नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण अव्यय। टॉपिक नंबर 14। इसके पहले टॉपिक नंबर 13 अव्यय था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अव्यय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अब मेनली अव्यय की परिभाषा में ये सबसे जानना जरूरी है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के परिवर्तन के पश्चात भी वे शब्द सेम रहते हैं, वे अवयव कहलाते हैं। जैसे राम तुम कब आए, सीता तुम कब आई। तो राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन कब में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कब अव्यय है। अव्यय के भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज मैं इसका विस्तृत वर्णन करना चाहती हूँ, क्रिया विशेषण का करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया है। अव्यय के भेद में क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब सबसे पहले विशेषण क्या होता है? विशेषण अपने आप में विशेषता बताने वाला होता है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं विशेषण। और जो क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यह है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। दूसरे शब्द में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, जो धीरे धीरे है वो क्या है? टहलना। क्या है? टहलना क्रिया है। धीरे धीरे क्या है? विशेषता बता रहा है। राम वहां टहलता है, वो बता रहा है राम वहां टहलता है। राम अभी टहलता है, ये अभी जो है वो क्रिया की विशेषता है, इसलिए अभी क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। वहां क्या है? क्रिया विशेषण है। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे वह बहुत धीरे चलता है, तो इस वाक्य में बहुत क्या है? बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण, जैसे धीरे भी क्रिया विशेषण है और बहुत भी क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये धीरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसे भी हम क्रिया विशेषण कहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है, विशेषण जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये दूसरा टॉपिक है, पर मैं इनमें अलग आपको डिफरेंशिएशन बता रही हूँ कि जब जो विशेषण, सिंपल विशेषण जो होता है, वो जब विशेषण, जो विशेषण की भी जब विशेषता बताता है तो वो क्या बन जाता है? वो प्रविशेषण बन जाता है। लेकिन क्रिया विशेषण में अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा? वो क्रिया विशेषण ही रहेगा। क्रिया विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। जैसे साधारण क्रिया विशेषण, जैसे नाम से सिद्ध हो रहा है, साधारण मतलब सिंपल। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे हाय, हाय अपने आप में एक अलग हो गया, बिल्कुल अलग स्वतंत्र क्रिया विशेषण है, उसके बाद में ये चिन्ह लग गया विस्मयादि बोधक का, अब मैं क्या करूं। जैसे बेटा, जल्दी आओ, अरे सांप कहाँ गया। बेसिकली ये मैंने आपको बताया था विस्मयादि बोधक क्रिया, विस्मयादि बोधक अव्यय में ये वही चीज है, बस प्रयोग के आधार पे इसका नाम चेंज हो गया। अगर आप उसको और इसको ये सेम ही अगर आप देखोगे तो, जैसे हाय अपने आप में अलग है, बेटा अपने आप में अलग है। बेटा जल्दी आओ, इसमें क्या करा? पुकारा ना उसे, जल्दी आओ। अरे सांप कहाँ गया, जो अरे है वो भी क्या है? वो भी साधारण क्रिया विशेषण है। संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक का मतलब आपको पता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं, संयोजक कहते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपविभाग से रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, अब जब रोहित ही नहीं है तो मैं जाकर क्या करूं, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस। तो जो तो है वो क्या है? जो तो है वो संयोजक क्रिया विशेषण है। अब जैसे जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था, तो जो वहां है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। अब है दूसरा, जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो होता है क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों के प्रयोग से निश्चय मतलब अवधारणा या निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुबंध क्रिया विशेषण। इसका मतलब ये होता है जो निश्चित का बोध कराए, वह क्रिया विशेषण जो निश्चित का बोध कराए, कोई निश्चितता का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुबंध क्रिया विशेषण। जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, धोखा ही क्या है?
ही क्या है, ये निश्चितता का बोध करा रहा है। धोखा ही दिया क्या है, निश्चितता का बोध करा रहा है। मैंने उसे देखा तक नहीं, ये क्या है, ये देखा तक क्या है, ये निश्चितता का बोध करा रहा है ना। तो इसे हम अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद रूप के अनुसार मूल क्रिया विशेषण, मूल ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नाम से सिद्ध होता है मूल, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, ये क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। यौगिक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्या होता है, मूल किसी के मेल से नहीं बनते, और यौगिक जो प्रत्यय या किसी प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं, उनके मेल से बनते हैं। जैसे मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहां पर, इत्यादि। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अवयव के मेल से बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संज्ञाओं की पुनर्द्विरुक्ति, जैसे संज्ञा शब्द 2 बार आ गया, घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ। 2 भिन्न संज्ञाएं, 2 अपोजिट संज्ञा, जैसे दिन रात, शाम सवेरे, घर बाहर, अंदर बाहर, देश विदेश। विशेषणों की, जैसे विशेषण क्या होते हैं, विशेषता बताने वाली चीजों की भी 2 बार पुनरुक्ति, जैसे ठीक ठीक, साफ साफ, एक एक। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति, धीरे अपने आप में क्रिया विशेषण है, अगर ये 2 बार आ जाए तो ये यौगिक क्रिया विशेषण बन जाता है। जैसे धीरे धीरे, जहां जहां, कब कब, कहाँ कहाँ। 2 क्रिया विशेषणों के मेल से, 2 क्रिया विशेषणों के मेल से, जैसे जहां तहां, जहां कहीं, जब तब, जब कभी, पल परसों, आसपास, इत्यादि। 2 भिन्न समान क्रिया विशेषणों के बीच ना लगने से, कभी ना कभी, देखो जैसे कभी कभी तो सेम है लेकिन बीच में ना लग गया, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, ये भी क्रिया विशेषण है। अनुकरण वाचक शब्दों की दुरुक्ति से, पटपट, तड़तड़, सटासट, धड़ाधड़। संज्ञा और विशेषण के योग से, एक साथ, एक बार, 2 बार। अवयव और दूसरे शब्दों के मेल से, प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, अंजाम। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, विशेषकर, बहुतर, मुख्यकर, एकाएक। स्थानिक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष, जैसे नाम से सिद्ध है, विशेष स्थान में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थान का बोध हो, स्थान में आते हैं, उन्हें क्या होता है, स्थानिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अपना सिर पड़ेगा, वह दौड़कर चलते हैं, ये क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण है। अब मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि ये रूप के अनुसार क्रिया विशेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मैं क्रिया विशेषण का टॉपिक समझा रही थी तो मैंने सोचा इनको भी ऐड कर लेते हैं ताकि कुछ छूटे ना। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब एक क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद, जिनको आप बहुत आराम से और अच्छे से समझना दोस्तों। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब आपको पता होता है समय, ये समय का बोध होता है। स्थानवाचक, आप जानते हो स्थान का मतलब क्या होता है, स्थान का बोध कराने वाले। दिशावाचक मतलब दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है, रीति, सॉरी, परिमाणवाचक का मतलब होता है मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण। रीति का मतलब एक तरह से, रीति के अनुसार, एक जो एक स्टाइल होता है वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निश्चयवाचक जो निश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चितवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। निषेधवाचक जिसमें मत या नहीं होता है, जो निषेध मतलब नहीं का बोध कराते हैं। कारणवाचक मतलब जो किसी कारण का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कारणवाचक क्रिया विशेषण। मैंने आपको बार बार कहा है मित्रों कि हिंदी को हमेशा भाव से समझना, भाव से समझोगे तभी ये आपकी समझ में आएगी, ना कोई ट्रिक, ना कोई रटना। रटना भी सबसे गलत है हिंदी में, और ट्रिक भी सबसे गलत चीज है। ट्रिक से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन नहीं, इसलिए हमेशा समझना जरूरी है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के समय से समृद्ध विशेषताएं बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तुरंत चला गया, तुरंत क्या है, तुरंत क्या है, ये समय का बोध करा क्या है। वो कभी कभी जाता है, ये क्या है, कभी कभी, वो बता रहा है कि कब कब जाता है, तो ये क्या कर रहा है, काल का बोध कर रहा है। उक्त वाक्यों में तुरंत और कभी कभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः चला गया तथा जाता हूं क्रियाओं के समय संबंध की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, ये चला गया और जाता हूं, तुरंत चला गया, कभी कभी जाता हूं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण है जो भी, वो भी मैंने आपको नोट डाउन कर लिए हैं, आप इसको देख लेना। जैसे अभी अभी, आजकल, परसों, प्रतिदिन, अब, जब, कब, लगातार, बार बार, पहले, निरंतर, इत्यादि।
ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण होते हैं जो स्थान से समृद्ध विशेषता, जो कैसे विशेषता बताते हैं, स्थान से रिलेटेड विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कृपया ऊपर चले आइए, रोहित यहाँ नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, हमें ऊपर मतलब ऊपर, उपयुक्त वाक्य में ऊपर या यहाँ शब्द क्या कर रहा है, ये हमें स्थान का बोध करा रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण चले जाइए, रहता है, क्रियाओं से स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे वहां, कहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, आसपास आदि, ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। दिशावाचक क्रिया विशेषण, दिशा जैसे कि नाम से सिद्ध है, ये क्रिया विशेषण क्या बताते हैं, दिशा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दिशावाचक क्रिया विशेषण। जैसे मेरी ओर देखो, वह उधर मुड़ गया, उधर तो हमेशा क्या होता है, उधर हमेशा संकेत या दिशा ही बताई जाती है, इधर उधर ये सब तो इसी के लिए होते हैं। मेरी तरफ देखो तो बता रहा है मैं जहां हूं उस तरफ देखो, मतलब दिशा का संकेत दे रहा है। जैसे इन और तथा उधर दिशावाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वे क्रमशः देखो और मुड़ गया क्रियाओं की दिशा संबंधी विशेषता बताते हैं। कुछ अन्य क्रिया दिशावाचक क्रिया विशेषण जैसे इधर, उधर, किधर, आमने सामने, इस तरह से इत्यादि होते हैं। अगला है परिमाणवाचक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परिमाण क्या है, मात्रा होती है। जो शब्द क्रिया की परिमाण मात्रा से समृद्ध से रिलेटेड विशेषताएं प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कम बोलता है, ये मात्रा बता रहा ना, कम बोलता है, वह बहुत अधिक खाता है, बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, है ना, क्या है, अधिक, कम, ये क्या है, ये परिमाण का बोध करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है। जो बोलता है और खाओगे क्रियाओं के परिमाण या उनकी विशेषता बता रहा है, कहने का तात्पर्य, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे, क्योंकि मात्राओं के अनुरूप क्रिया विशेषण बता रहा है। इसमें थोड़ा, पर्याप्त, खूब, अनंत, तनिक, बिल्कुल, इस तरह के क्रिया विशेषण आते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग, किसी भी कार्य करने का एक ढंग होता है अपना, जैसे मेरे वीडियो बनाने का ढंग है, एक तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ, हर काम करने का व्यक्ति का अपना एक ढंग होता है, तो जो रीति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ढंग बोलते हैं ना। जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुनील मधुर बोलता है, हरिण तेज दौड़ता है, तो क्या है, ये उनके मधुर बोलना क्या है, उनकी रीति है, उनका स्वभाव है। उपयुक्त वाक्यों में मधुर या तेज शब्द, हिरण तेज दौड़ता है और सुनील मधुर बोलता है, ये क्या है, ये इनकी रीति है, ये इनका तरीका है, ये ढंग है, ये ढंग को इंगित करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे जल्दी जल्दी, जल्दी, धीरे, तेज, ऐसे वैसे, ध्यानपूर्वक, सुखमय, शांतिपूर्व, इत्यादि, और भी बहुत सारे होते हैं इसमें। निश्चय, जो जरूरी है वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं वहां अवश्य आऊंगा, आपने देखा होगा इसमें किसका बोध हो रहा है, अवश्य, क्या है, निश्चय का बोध करा रहा है ना, अवश्य। वह निसंदेह सफल होगा, निसंदेह क्या है, मतलब पक्का, जो निश्चितता का बोध करा रहा है। जैसे कि इन वाक्यों में अवश्य और निसंदेह क्या कर रहा है, ये हमें निश्चितता क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है, निश्चित, क्योंकि वह क्रमशः जाऊंगा और सफल होगा क्रिया विशेषणों के संबंध में निश्चित का बोध कराता है। मैं दोस्तों ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप इसको 1x 2x पे भी देख सकते हैं, तो इसमें मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। अर्थ के अनुसार फिर और भी है, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, जैसे आपको निश्चय से निश्चितता का बोध होता है, वैसे क्या होगा, अनिश्चित से अनिश्चित क्रिया विशेषण, अनिश्चित विशेषण जो कि अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उनके बारे में पता होता है। जैसे वह शायद, संभवतः, हो सकता है, इस तरह के वर्ड आते हैं। जैसे वह शायद चला गया, शायद मतलब पक्का नहीं है, जैसे शायद बारिश आ सकती है तो पक्का नहीं होता है ना। राम संभवतः ना पहुंच जाए, मतलब पक्का नहीं, हो सकता पहुंच भी जाए और ना भी पहुंच जाए, तो पक्का ही नहीं है, अनिश्चित है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चितवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मुमकिन है, संभव, कदाचित, इत्यादि। जैसे हो सकता है भी इसके अंदर आएगा। निषेधवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द, जैसे निषेध का मतलब क्या होता है, मत या ना, इस तरह से, नहीं या मत, जो शब्द क्रिया को करने या होने का निषेध, नहीं मतलब निषेध मतलब नहीं प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ मत बैठो, मैं कल मैं कल मैं कल कुछ नहीं कहूंगा। इन वाक्यों में मत और नहीं निषेध क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः बैठो और कहूंगा क्रियाओं का निषेध बोध कर रहे। जैसे यहाँ मत बैठो, मत
कुछ नहीं करूंगा, जो नहीं और मत है ये क्या है, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब एक कारण जो कि कारण बताते हैं वे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या ना होने का कारण बताए उसे हम क्या कहते हैं, कारणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे दुर्बलता के कारण वह नहीं चल रहा, तो किसके कारण नहीं चल रहा, दुर्बलता। तो दुर्बलता क्या है, दुर्बलता कारणवाचक क्रिया विशेषण है ना। दुर्बलता कारण है ना, इसका ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसलिए वह सो गया। ना सकने, हवा चल रही है इसलिए वो ना सो पाया, ऐसा होना चाहिए था। इन वाक्यों में कारण और इसलिए क्रमशः ना चल सकने और ना सोने का कारण बताते हैं, मतलब ना कर पाने का कारण, सोने का कारण बताते हैं। हवा चल रही थी तो हाँ, दुर्बलता के कारण क्या हुआ, दुर्बलता के कारण वो चल नहीं सकता, और ठंडी हवा चल रही है इसलिए वो क्या हुआ, सो गया। तो ठंडी हवा क्या है, कारण है उसके सोने का, इसलिए ये कारणवाचक। दुर्बलता क्या है, दुर्बलता उसके कारण है नहीं चलने का। तो ये क्या है, इन वाक्यों में कारण और इसलिए क्रमशः ना चल सकने और सोने का कारण बता रहे हैं। क्या है, क्या बता रहे हैं, कारण था, दुर्बलता कारण है नहीं चल सकने का, और ठंडी हवाएं कारण है नींद आ जाने का, सोने का। यही कारणवाचक क्रिया विशेषण है जो कारण बताता है कुछ होने का। स्मिता महेश्वरी हिंदी ऑनलाइन क्लास है, हिंदी की समस्याओं को हल करने का एक सार्थक प्रयास है। दोस्तों, टॉपिक नंबर 14 अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कृपया वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। थैंक यू।